5 साल में सरकार से एक प्रमुख मांग है कि मथुरा का जैसा कि दुर्भाग्य हमेशा से 70 साल से यहाँ बाहरी आदमी आते रहे, अगले चुनाव में यहाँ लोकल आदमी को टिकट दिया जाए और यमुना जी की समस्या का निदान किया जाए। 50 करोड़ इस समय हम केवल मोदी जी के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट उनके साथ में हमेशा थे और आगे भी रहेंगे। मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है उस कार्य को हजारों लाखों साल में कोई नहीं कर पाया। करोड़ों हमारे हिंदू मर गए और राम मंदिर के कोई विचार भी नहीं किया जाता था मीडिया के द्वारा। अगर कोई विचार बोलता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। अब तो कार्य हो गया ना आपका। अब ये कार्य हो गया, लेकिन अभी कृष्ण का कार्य होगा, अभी यमुना जी का कार्य होगा। आने वाले 5 साल में हमको पूरी आशा और उम्मीद है, पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारी जो जनप्रतिनिधि अब इस बार जा रही है, तीसरी बार यहाँ से टर्म लेकर के, अगर वो अपनी इज्जत का कुछ ख्याल करेंगी तो इस कार्य को प्रमुखता से हाथ में लेंगी। आपकी लोकसभा, मथुरा लोकसभा का कभी कोई मुद्दा उठाया लोकसभा में आपकी सांसद जी ने? हाँ, हमारी सांसद ने एक बार उठाया था यमुना जी का मुद्दा, लेकिन सबसे बड़ी मथुरा की कमी है, मथुरा की पब्लिक की, कि किसी भी बहुत दुकान खोल रखी है यमुना जी के नाम पर, देश और विदेश सब जगह पे खोल रखी है। और अगर आज यमुना जी का कार्य हो जाएगा तो वो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो गोसाई बल्लभ कुल हो या कोई अन्य धर्म वाला हो, सभी ने अपनी अपनी दुकान यमुना जी के नाम पर खोल रखी है। अगर यमुना जी का कार्य हो जाएगा तो ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए मेरा एक सुझाव है मथुरा की जनता से, इन सभी को इतना प्रेशर डालें हम और आप कि ये सभी एक मंच पर आकर के और विश्राम घाट पर खड़े हो जाएं। जिन्होंने भी दुकान खोली हुई है, मैंने अभी देखा कि यहाँ से काफी रथ गए थे द्वारकाधीश को यमुना जी सौंपने के लिए। बहुत दुख होता है कि यमुना जी गाड़ियां में बैठी हुई थी, उनको एक दीपक नहीं जलाया जा रहा था और हम तरह तरह के माल बना करके खा रहे थे। ये धर्म के लोग अगर इस बात को समझ लेंगे तो आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को, ये पीढ़ी मुख्य रूप से दोषी होगी जो इस समय वर्तमान में मौजूद है। अगर कोई सुधार नहीं हुआ इस पद्धति में, हमारे हिंदू सनातन की पद्धति में, तो उसका दोषी ये वर्तमान पीढ़ी होगी। तो सनातन का ठेका क्या एक ही पार्टी के पास है? नहीं, सनातन का ठेका एक ही पार्टी के पास नहीं है। क्या दूसरी पार्टी ने कभी किसी ने हिंदुओं के लिए विचार किया? तुष्टीकरण की नीति हमेशा से 2 के 2, हिंदुओं को 2 के 2 इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। हमने देखा था यहाँ सड़क पे से साधु बाबा जी, महात्मा पंडित किसी को भी उठा करके ले आकर के उसकी नसबंदी की गई थी। क्या मोहन वंश में, ईसाइयों में, पारसियों में कोई किसी नसबंदी की गई? भारत के इतिहास में कभी नहीं की गई, हिंदुओं में ही हुई। इसका कारण है उनको प्रश्रय दिया गया सरकारों के द्वारा, उनको 3 के 30 पैदा कर और 27 शादी कर और इच्छा हो जितनी प्रजा पैदा कर। देश में अन्न नहीं है, एक तरफ चिल्लाते हैं, देश में गरीबी है, देश में अन्न का भंडार नहीं है। आज देखिए कितने साल से ये सरकार सबको फ्री अन्न शासन दे रही है, सब अन्न खा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को शासन अन्न दे रहा है। आप ये बताइए कि आप फ्री की आदमी को दे करके, फिर एक मिनट, क्या फ्री की बिजली दे करके और वो दे करके आदमी को आप निकम्मा बनाना चाहते हैं? तो शासन भी तो फ्री दे रहे हैं। शासन फ्री दे रहा है खाने के लिए, अगर जिएगा आदमी जब तो कुछ करेगा। ये लाइट फ्री और ये फ्री और सोलर, ये ऐसा अन्य राजनीतिक पार्टियां जो फ्री दे रही हैं उन पे आप सवाल उठा रहे हो, जो सरकार फ्री दे रही है उसको आप सही बता रहे हो। अन्य पार्टियों के लिए इसलिए हम सब सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने 70 साल में आज तक कभी इन बातों पर, आज जो करने को तैयार है, कभी किया? पहले उनकी सरकारें आई थी, उन्होंने कभी उस बात पर विचार भी किया? करना तो बहुत दूर की चीज है, 10 साल से विचार भी नहीं किया। 10 साल से दिल्ली में हो नहीं रहा, मिल नहीं लोगों को सुविधा। हाँ, दिल्ली में कैसे मिल रहा है आप देखते हैं। आदमी बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, काम करने के तैयार नहीं है, उसके घर में रोज झगड़े हो रहे हैं और घर घर झगड़े हो रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली की पोजीशन आप लोगों से, मीडिया से कोई छिपी हुई नहीं है। बिजली पानी तो फ्री दे रही है, बाकी क्या ऐसा कुछ दे रही है? बिजली पानी फ्री, बिजली फ्री मतलब का क्या है? आप ये बताइए, अपनी छत पर सोलर लगाइए, आप उल्टी सरकार को बिजली दीजिए। आप जितनी बिजली अपनी खपत करेंगे उसको खपत करिए, उसके बाद में जो बचेगी उसको सरकार पैसे से लेने के लिए आपसे तैयार है। आप उसकी सोच को नहीं सुनाते। ये बताइए, जब भारत गरीब था और आज भी गरीब ही रहे और आगे भी गरीब ही रहे, ये आपकी पॉलिसियां अच्छी नहीं है विपक्ष की। विकसित भारत के लिए 2047 के लिए हमारी सरकार, सनातन की सरकार अपना प्रयास कर रही है। इस बार और 400 पार। अच्छा, मथुरा का चुनाव 400 पार केवल इस बार और 400 पार। आज भी भारतीय जनता पार्टी ही रूल करेगी। हमारा जो वोट जा रहा है, समय जा रहा है मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, हमारे देश के नाम पे। हमारी एक समस्या सी यमुना जी की है जो आज तक अभी तक कोई दूर नहीं कर पाया। उसमें हमारी सांसद थोड़ी कमजोर रही, जो अपना पक्ष लोकसभा में या आगे सरकार में। अगर वो कमजोर रही तो मैदान में तो फिर से है, मैदान में फिर से है। लेकिन यमुना जी का कार्य भी होगा, राम मंदिर का भी कार्य हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी कार्य होगा। मोदी जी ने 5 साल पूरा काम किया है, एक दिन की छुट्टी नहीं की।
मोदी जी ने तो कार्य किया, आपके स्थानीय सांसद जी ने क्या कार्य किया? मोदी जी को मजबूत बनाना है। मोदी जी होंगे तो फिर कार्य होंगे, जो कार्य रह गए बचे हुए अब की बार होंगे। और 5 साल में भी कार्य हुए हैं, हेमा मालिनी के क्षेत्र में कार्य भी हुए हैं, लाइट भी हुए हैं, कैमरा भी हुए हैं, रोड भी हुए हैं। अभी मथुरा का जो चुनाव है इस बार किस मुद्दे पे, राष्ट्रीय मुद्दे मोदी जी के नाम पे होने वाला या स्थानीय मुद्दे के नाम पे होगा? अब की बार चुनाव केवल मोदी जी के 400 पार के नारा पे होना है, देश के नाम पे होना है। हाँ जी, 400 पार के नारे पे होगा इस बार चुनाव यहाँ का। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, आपके गौ माता की जय हो, गौवध बंद हो। ये जो भावनाएं हैं ये एक हिंदू और सनातन की हो सकती हैं, किसी अन्य कास्ट वाले की नहीं हो सकती हैं। पहली चीज, मथुरा भगवान यत्य नित्यम सन्नहितु हरि, भगवान का यहाँ अरण्य वास है, यहाँ से छोड़कर ही भगवान कहीं गए नहीं है और हमेशा यहाँ रहे मौजूद है। अगर प्रभु की इच्छा हो तो क्षणम एको न तिष्ठति, कृष्ण की बिना आज्ञा के इसके वायुमंडल को भी इंसान क्या जानवर भी क्रॉस नहीं कर सकता है। ये इस धर्म का और मथुरापुरी का भाव है, जिस भाव को लेकर के यहाँ करोड़ों वैष्णव आते हैं। सत्य सनातन धर्म के ऊपर ही हम आज वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं, दिया है पहले भी और आगे भी देंगे। जब करोड़ों वैष्णव आते हैं तो हमारी केवल एक मुख्य समस्या जो है, क्या छवि लेकर जाते हैं? ये छवि लेके जाते हैं कि यमुना में मथुरा में नाले मिल रहे हैं, जबकि मथुरा में यमुना जी में मथुरा का कोई नाला नहीं मिल रहा है। मथुरा के नालों के लिए भारत सरकार की 75 साल में कोई ताकत नहीं हुई इस सिस्टम को बनाने की, जिसको अंग्रेज बना गए हैं। वो बंगाली घाट पर जाता है सब, और सीवेज में जाकर के वहां से रेलवे के पुल के नीचे होकर के सीवेज में जा रहा है। इसी तरीके से जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि हम किसान की पैदावार को डबल करेंगे, अगर उस पानी को कितने भी बार ट्रीट करिए वो पीने योग्य नहीं हो सकता है। उस पानी को आप किसानों को दीजिए जिससे पैदावार उपज में वो फर्टिलाइजर का कार्य करे। हमारा एक सरकार को प्रमुख सुझाव है। और जैसा कि हम परसोत्तम रूपाला जी के पास में और हेमा मालिनी के पास में 10-5 बार गए हमारा डेपुटेशन लेकर के, और सारे पेपर्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी SLP और सारे जजमेंट हम परसोत्तम रूपाला जी को दिल्ली में सौंप के आए थे 2 साल पहले।